करते हैं सिस्टर निशु। चलिए सिस्टर निशु से जानते हैं कि बाकी बचे हुए ग्रहों का प्रभाव किस तरह से इन अन्य राशियों पर पड़ेगा। प्लीज आप बता पाएंगी सिस्टर निशु? जरूर पायल जी, जरूर। अभी मैं बात करूंगी राहु ग्रह की। जो राहु ग्रह है वो एक तरह से अगर अच्छा ग्रह हो, राहु बहुत अच्छा फल दे रहा हो, तो ऐसा पर्सन हाजिर जवाबी होता है। उससे कुछ भी पूछ लो, उससे कोई भी बात करो तो उसी टाइम वो जवाब देता है। बहुत हाजिर जवाबी होता है और अच्छे राजनीति पहुंचता है अच्छे राहु की कंडीशन में, अगर वो बढ़िया हो। सेकंड है, कोई भी उसका एनिमी हो, कोई भी शत्रु हो, तो उसमें इतनी कैपेसिटी है, वो एनिमी को भी अपना फ्रेंड बना लेता है इतने प्यार से और मीठी बातें करके। ये अच्छे राहु का फल है। और अच्छा राहु जो होता है विदेश यात्रा भी कराता है। ऐसा पर्सन विदेश यात्राएं काफी करता है। और अगर राहु का फल उसको खराब आ रहा है, उसके बर्थ चार्ट के हिसाब से उसकी जो पोजीशन अच्छी नहीं है, या अगर वो वैवाहिक है, उसने अपने ससुराल वालों के साथ रिलेशन बिगाड़े हुए हैं, तो जो राहु है वो रिलेट करता है इन लॉ से, ससुराल से। तो अगर उसने ससुराल से रिलेशन बिगाड़े हुए हैं, तो राहु खराब होने के टाइम पे उसको मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, उसको दिमागी कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता है, ऐसा व्यक्ति लाइफ में जेल में भी जा सकता है। और अगर राजनीति में भी हो ऐसा पर्सन, तो वो राजनीति में भी अपनी बदनामी ही हासिल करता है, क्योंकि वो झूठ पे और झूठे वादे करके उसको राजनीति में भी झूठी शान ही मिलती है, और कुछ टाइम के बाद उसको उसमें बदनामी मिलती है। और वो व्यक्ति विश्वास का पात्र नहीं होता अगर राहु ऐसी स्थिति में हो। तो अगर हमने राहु को अच्छा करना है, राहु करना चाहता है, तब होगा अगर उसका स्वभाव, अगर उसका मन अच्छी सोच रखेगा, अगर उसका मन कंट्रोल में होगा, अगर उस मन में किसी भी तरह से करने का स्वभाव नहीं होगा। और बृहस्पति, बृहस्पति इसलिए कहा गया, बृहस्पति ज्ञान का कारक है। अगर उसकी बुद्धि में ज्ञान तो ठीक रखेगा। जो व्यक्ति हो या जो रेगुलर पाठ पूजा करता हो, रेगुलर ध्यान करता हो, तो उसके ऊपर राहु जो है, राहु का बुरा प्रभाव है। तो सिस्टर निशु, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पर शायद आपके यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आपका जो ऑडियो है वो कट कट के आ रहा है। खराब नजर आ रहा हो, सिस्टर निशु, इरिटेट हो आपकी गया आवाज हो। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सिस्टर तो निशु, अब आप कहेंगी? हेलो, अब आ रही है आवाज आपको? हाँ हाँ सिस्टर निशु, अब आ रही है। अब राहु ग्रह के बारे में वापस से कह सकती हैं, दोहरा सकते हैं आप प्लीज? हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करती हूँ राहु का। राहु जो है वो अगर राहु किसी की कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट में हो, अच्छा बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा वक्ता, वो हाजिर जवाबी होता है, और अपने शत्रु को भी मित्र बनाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो है, शत्रु उसमें इतनी कैपेसिटी होती है, वो एनिमी को भी मित्र बना लेता है, इतनी उसकी मीठी वाणी होती है। और ऐसा व्यक्ति जो है विदेश यात्राएं काफी करता है। राहु उसको विदेश यात्रा भी कराता है। और ऐसा व्यक्ति राजनीति में बहुत अच्छे लेवल पे जाता है। और इसमें इतनी क्षमता होती है, किसी भी स्थिति में, किसी भी ऑपोजिट सिचुएशन से ये घबराता नहीं है, अगर उसकी पोजीशन अच्छी है राहु की। और अगर व्यक्ति ने अपना राहु खराब किया हुआ है, अगर राहु, अगर वो व्यक्ति वैवाहिक है और उसने अपने ससुराल वालों के साथ बिगाड़ दी हुई है, क्योंकि राहु जो है ससुराल को बिलोंग करता है। राहु जो रिश्ते में ससुराल वाले जो होते हैं वो राहु कहे जाते हैं। तो अगर उसने अपने ससुराल वालों के साथ बिगाड़ ली हुई है, तो ऐसे व्यक्ति का राहु मंदा हो जाता है। और अगर या उसकी कुंडली में राहु की पोजीशन ऐसी है कि उसका राहु उसको मंदा फल दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने में एक्सपर्ट होता है, झूठ बोलता है। अगर राजनीति में भी हो तो उसको बदनामी मिलती है। और ऐसा व्यक्ति जो है लाइफ में उसके ऐसे योग भी बनते हैं, उसको जेल में जाना पड़ता है, और उसको मानसिक रोग भी हो जाते हैं, उसको दिमागी बीमारी हो जाती है, वो साइकी हो सकता है। और ये जो राहु है वो रिलेट करता है वायु तत्व से। तो ऐसे अगर हम शरीर में लेके चले, तो ऐसे व्यक्ति को गैस की और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर व्यक्ति अपना राहु अच्छा करना चाहता है, उसका राहु का फल उसको खराब मिल रहा है, अच्छा करना चाहता है, के लिए उसको अपना पहले चंद्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह ठीक करेगा। चंद्र ग्रह जो रिलेट करता है हमारे मन से। अगर व्यक्ति का मन अच्छा हो, उसके मन में अगर वो सभी के लिए अच्छा रखेगा कि मैंने सभी का अच्छा ही करना है, परोपकारी स्वभाव होगा, तो ऐसा व्यक्ति का चंद्र अच्छा होगा, तो राहु उसको खराब फल नहीं दे सकता।
सेकंड है बृहस्पति। बृहस्पति इसलिए बोला गया, बृहस्पति ज्ञान का कारक है। अगर बृहस्पति उसका अच्छा है, अगर वो रोज मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, उसने अपना बृहस्पति स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तो जिसका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होगा तो राहु उसको बुरा फल दे ही नहीं सकता। अगर उसने किसी का नाम लिया हो और रेगुलर उसने अपना दिनचर्या में रूटीन रखा हुआ है कि मैंने रोज मेडिटेशन करनी करनी है, और अगर उसका मन भी उसके कंट्रोल में है, तो राहु जो है संस्कृति का प्लेनेट है जो, और अगर उसने भोजन भी अपना सात्विक रखा हुआ है, सात्विक भोजन खाता है, तामसिकता नहीं है उसके भोजन में, तो उसके ऊपर राहु जो है अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सिस्टर निशु, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इतना सब सुनने के बाद हमारे दर्शकों से कई सवाल आ रहे हैं, तो सवाल जवाब का सेशन हम शुरू करते हैं। पहला सवाल सिस्टर अवंतिका आपके लिए है। आपने बात की आत्मबल बढ़ाने की बच्चों में। आपने कहा किस तरह से हम अपने आप को एक उदाहरण साबित कर सकते हैं उनके सामने, उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए बच्चों को प्यार जताना, मौखिक रूप से प्यार जताना, शारीरिक रूप से प्यार जताना, उनको गले लगाना, ये सब करने के लिए आपने हमें बताया। क्या आप बता सकते हैं आत्मबल हम वयस्कों में बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? मनोविज्ञान क्या कहता है उस दिशा में, क्या कहता है मनोविज्ञान? वयस्कों में किस तरह से आत्मबल बढ़ाया जा सकता है? सिस्टर अवंतिका। हाँ, थैंक यू पायल। बड़े जैसे जो बड़े व्यस्त लोग होते हैं उनमें अगर आत्मबल बढ़ाना है, अगर जैसे मैंने पहले बात बताई कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि अगर आत्मबल की कमी है और आपको लगता है कि आपको इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, एक जीवन कौशल के तौर पे अगर आपको लगता है इसको बढ़ाने की, और मुझे लगता है आज के दौर में हर इंसान को इसकी आवश्यकता होती है। अब बिल्कुल। इतनी मतलब आज के डेट में हमारे चारों बगल इतनी निगेटिविटी फैल गई है ना कि हर इंसान को ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ जो होगी कि माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक आज के डेट में एक फैशनेबल वर्ड बन गया है, लेकिन इसका सिंपल साधारण सा मतलब ये है कि अपने विचारों हाँ, पे एग्जैक्टली, मैं जानना चाहती हूँ कि माइंडफुलनेस होगा क्या, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। माइंडफुलनेस बहुत सुनने में आता है, सुनने माइंडफुलनेस आता है माइंडफुलनेस, और पर ये लगता है कि होता क्या है? हाँ लगता है पता नहीं कौन सी बातें बता रही है, बीइंग ए काउंसलर, बीइंग बिल्कुल। ए साइकोलॉजिस्ट, पता नहीं क्या बातें हो रही हैं। तो ये बहुत बिल्कुल। ही एक साधारण सा शब्द है जिसका मतलब है अपने विचारों पे ध्यान देना। मैं तो एज ए अच्छा। काउंसलर ये प्रेफर करूंगी कि आप जस्ट एक चेकलिस्ट बना लें कि आप दिन भर में जैसे स्टार्टिंग में आप 1 घंटा अपने थॉट्स पे ध्यान दें कि, कि कैसे थॉट्स मेरे ज्यादा आते हैं जनरली, क्योंकि हम आज के डेट में कोविड-19 के बीच में ही उसी उसी वातावरण के बीच में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो उसी तरह की न्यूज़पेपर में वैसी खबरें आती हैं, हम आपस में भी बातें वैसे करते हैं, मोबाइल पे भी वैसी मजाक होती रहती हैं। तो हमारे में कैसी बातचीत, मतलब हम मेरे दिमाग में कैसे विचार आ रहा है। तो माइंडफुलनेस ये बोलता है कि आप कितने समय मतलब सकारात्मक सोच की ओर बढ़ रहे हैं या नकारात्मक सोच की ओर बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही अगर आपके अंदर ये अलर्टनेस आई कि हाँ नहीं, मैं ज्यादातर नकारात्मक विचारों से घिरी रहती हूँ, तो आप क्या हो गया, आप वहां पे अलर्ट हो गए। और जहां जहां ब्रेन अलर्ट हुआ वैसे ही वो अपने आप को रोक लेगा वहां पे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत विचारें सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो उस फिर क्या होगा कि सॉल्यूशन मोड पे हम आ जाएंगे। तो हर इंसान में, क्योंकि बातें तो बहुत सारी होती है करने, लेकिन जैसे ही हम अपनी हर सोच पे अगर ध्यान देंगे, हर मेडिटेशन यही सिखाता है कि फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर थॉट, फोकस ऑन योर। तो ये एक छोटी सी एक कदम है माइंडफुलनेस की, अपने विचारों पे ध्यान देना। हमें हमें वक्त लगेगा इस चीज को सीखने में, क्योंकि जनरली हमें हमारी आदत नहीं होती है कि अपने अपने थॉट्स पे ध्यान दें। बिल्कुल। तो ये एक हाँ। छोटा कदम है कि पहले आप अगर आप जैसे सभी ने बोला, दीपक भाई ने बोला, सबने बोला कि मेडिटेशन में बैठते हैं। हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हाँ। शुरुआत में क्या होती है, हमारे अंदर बहुत सारी थॉट्स आती रहती है और हम उसी विचारों में ही उलझते चले जाते हैं। तो उसके एक स्टेज पहले की चीज है माइंडफुलनेस, कि हम अपने अपने विचारों पे ध्यान दें कि हमारी विचार किस दिशा में जा रही है। तो अगर हम सकारात्मक विचार की तरफ जाएंगे, या फिर अगर हमारी विचार अगर नकारात्मक आ रही, तो हम सोचेंगे कि नहीं, हम गलत विचारों की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन जो है वो सोल्यूशन मोड पे आ जाएगी। तो वो एक पहला मेरा आपके लिए मशवरा है कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों में भी, मतलब इजी इजी मेथड से उसको करवाएं। दूसरी चीज है कि इसके अलावा आप क्या करते हैं, जिसको हिंदी में हम प्रार्थना बोलते हैं।
हमारे हमारी सभ्यता में भी हम प्रार्थना बोलते हैं। प्रार्थना भी क्या होता है? हर दिन हम सेम चीज़ों को रिपीट करते हैं। सपोज़ मैं एक उदाहरण देती हूँ कि मैं एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो अगर इस चीज़ को हम अगर हर दिन प्रतिदिन अगर हम इसको दोहराएँगे, तो क्या होगा, कहीं न कहीं आपका सबकॉन्शियस इस चीज़ को मानने लगता है। प्रार्थना इतनी शक्तिशाली चीज़ होती है क्योंकि इसके थ्रू हम मानने लगते हैं खुद को, अपने आप को, कि मैं ऐसा हूँ। वरना दिन भर में क्या होता है, अरे मुझे ये परेशानी है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये है। बट अगर आप सुबह के समय में आपने प्रार्थना या अफर्मेशन कर ली, तो कहीं ना आप अपने दिमाग को तैयार कर लिए कि नहीं, मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं शांति प्रिय हूँ। तो ये प्रार्थना एक बहुत ही चमत्कारिक तरीका है अपने आप को फिर से ऊर्जा ऊर्जा से भरने के लिए, और बहुत आसान तरीका है। बच्चों को स्कूल में हम हर दिन प्रार्थना करवाते हैं। बट अच्छा। एक साइकोलॉजी के अगर दृष्टिकोण से देखें तो इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस में धीरे धीरे वो बैठते चला जाता है कि अच्छी चीजें, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी हूँ। तो ये चीजें होगी। उसके अलावा ग्रेटिट्यूड फीलिंग, जो भी चीजें आज इतनी पूरे विश्व कोविड-19 से परेशान है, लेकिन इसमें भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप लोग की तरह इतने अच्छे अच्छे लोगों से बात करने को मिल रहा है, कई चीजें मिल रही है जिसको हम कभी थैंकफुल नहीं रहते हैं, अपने चीजों के प्रति धन्यवाद नहीं देते हैं, अपने अपने माता पिता के, अपने सराउंडिंग्स के, अपने 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 देश के लिए, जो सरकार इतनी मेहनत कर रही है उस चीज के लिए। तो जो अच्छी चीजें हो रही हैं हमारे साथ, हमें उसके लिए हमेशा धन्यवाद की भावना होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम सोप के लिए हमें हर समय हर वक्त धन्यवाद की भावना होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं कुछ चीजें जिसकी अगर हम हर दिन अगर अभ्यास करें तो हमारे अंदर आत्मबल बढ़ते जाएगा। जितने ही हम अच्छी चीजें सोचेंगे उतनी हमारे अंदर आत्मबल बढ़ते जाएगा। और आज के समय में हर इंसान को इसकी जरूरत है। तो इन शब्दों के साथ मुझे लगता है कि मैं अपने आप विचारों को विराम लगाती हूँ। बिल्कुल। धन्यवाद सिस्टर अवंतिका, बहुत खूब आपने समझाया कि किस तरह से आत्मबल बढ़ाया जा सकता है। अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सब चीजें हम सुनते रहते हैं, है क्या? आज थोड़ी समझ में आ रही है। चलिए, हमारा अगला सवाल है डॉक्टर रेनू से।